हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव, अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का राज्य प्रकाशन का मैथमेटिक्स, जिसकी एक्सरसाइज है 4.5 का प्रश्न नंबर 23। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। तो कुछ प्रश्न दिया है, दो स्टेशन एक दूसरे से 200 किलोमीटर दूर है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह 1 घंटा पहले पहुंच जाती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस प्रश्न में हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रेलगाड़ी की चाल को मान लेते हैं। ठीक है, माना। रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके। अब उसने कहा है, प्रश्न में कहा है कि 200 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी है इस चाल के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए 200 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, फॉर्मूला दूरी बट्टे समय, सॉरी चाल। तो देखिए यहाँ पर दूरी हमारी दे रखी है 200 किलोमीटर और चाल हमारी कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा। ओके। अब कहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाती है यदि रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है। अब देखिए, चाल में हमने 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी है। तो देखिए चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पर रेल गाड़ी की चाल कितनी होगी भाई, x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूरी वही है हमें 200 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी भाई दूरी, कितनी है 200 किलोमीटर। चाल कितनी, x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो देखिए 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 200 बट्टे x प्लस 10। ओके। अब देखिए ये कहा है कि तो वह 1 घंटा पहले पहुंच जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात किया। तो देखिए 200 बट्टे x बराबर 200 बट्टे x प्लस 10। अब 1 घंटा पहले पहुंच जाती है, किससे, इससे। ठीक है, अब बाद में पहुंचती है तो इधर प्लस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है ना, आप इसको पच्छांत कर दीजिएगा। तो देखिए 200 अपॉन x बराबर, सॉरी 200, आप इसको इधर पच्छांत करिए, माइनस 200 बट्टे एक्स प्लस 10 बराबर। अब देखिए, अब करना क्या है, हमें इसका एलसीएम लेना है। तो यहां पर आप एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम आ जाएगा इसका x और x प्लस 10। अब इस फ्रैक्शन को, इस भिन्न को हर का एक एक करके हम भाग करेंगे लासा में। तो देखिए इस भिन्न में हमें x का भाग करना है लासा में, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। ओके, जब x से x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ x प्लस 10 बचेगा और इस x प्लस 10 का हमें 200 में गुणा करना है। तो देखिए 200 इंटू x प्लस 10 माइनस, अब देखिए इस भिन्न में x प्लस 10 का भाग करना है लासा में, तो x प्लस 10 से x प्लस 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, x बचेगा और x से गुणा करेंगे हम 200 में। कितना जाएगा 200x बराबर 1। अब 200 का हम गुणा करेंगे इसमें, तो देखिए 200x
200 का रस्म करेंगे 2000 माइनस 200 एक्स बटे गुणा करिए एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर ये 1 हो जाएगा। ओके, अब देखिए करना क्या, यहां देखिएगा देखिए 200x से 200x कट जाएगा, कितना बचेगा, तो यहां बचेगा 2000 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर 1। अब यहां क्रॉस कर लीजिएगा। ओके, एक मान के एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर 2000 को इधर पछल करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2000 बराबर 0। अब देखिए ये एक द्विघात समीकरण हमें मिल चुका है। अब द्विघात समीकरण मिल गया है तो इस द्विघात समीकरण के हमें गुणनखंड करने हैं। अब देखिए 2000 के ऐसे गुणनखंड करने कि गुणा करके 2000 आ जाने चाहिए और घटाए के 10 आना चाहिए, उसी संख्या में से आनी चाहिए। तो देखिए यहां पर जो आएगी संख्या वो आपकी आएगी एक्स स्क्वायर, यहां 50 माइनस 40, यानी 50 में से हम 40 माइनस करेंगे 10 बचेगा और 50 और 40 गुणा करेंगे 2000 हो जाएगा। ओके, माइनस 2000 बराबर 0। अब x का इसमें हम ब्रैकेट में संख्या में गुणा करना है तो एक्स स्क्वायर 50x माइनस 40x माइनस 2000 बराबर 0। यहां से आप x कॉमन ले लीजिए, इसमें से हमें x कॉमन लेना है तो यहां से हम x कॉमन ले लें, कितना बचेगा भाई x प्लस 50, यहां से माइनस के 40 कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा भाई x माइनस 50 बराबर 0। अब यहां से आप x माइनस 50 दोनों में कॉमन है, x प्लस 50 सॉरी देखिए या बच्चे सॉरी x प्लस 50, ठीक है, यहां देख लीजिएगा यहां पर आप x प्लस 50 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा भाई, यहां पर x बचेगा और 40 बचेगा, x माइनस 40 बराबर 0। तो यहां पर देखिए एक एक करके वैल्यू निकाल लीजिए भाई, x प्लस 50 बराबर 0 रखा जाएगा, x की वैल्यू कितना है भाई माइनस के 50, जो कि अमान्य है। ओके, दूसरी भाई दूसरी निकाल लीजिए भाई, दूसरी किससे निकाल ले भाई, x माइनस 40 बराबर 0, एक्स का कितना आ जाएगा 40, x की वैल्यू हमारी 40 आ रही है और बोल वही रहा है कि हमने जो रेलगाड़ी की चाल मानी थी तो हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी और x का मान ही हमें ज्ञात करना था। तो देखिए यहां पर रेलगाड़ी की चाल है, रेलगाड़ी की चाल कितनी हो गई 10 सॉरी कितना बचेगा बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, और यही हमें चाल को ज्ञात करना।